Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिका को लेकर ये भारत का स्टैंड क्यों बदला, या भारत को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्यों बदला? क्यों ट्रंप के तेवर अचानक से भारत को लेकर बिगड़ गए? इस पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ये चाहते थे कि भारत सीजफायर वाली बात को इंडोर्स कर दे, लेकिन मोदी ने मना कर दिया। मोदी ने ट्रंप के मुंह पर सीधा सीधा ये कह दिया, जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि सीजफायर अमेरिका ने नहीं कराया है, बल्कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब भारत सीजफायर के लिए तैयार हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात यह भी लिखी है कि उस दौरान ट्रंप ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया था और ट्रंप ये चाहते थे कि मोदी भी व्हाइट हाउस आ जाए। एक तस्वीर आप देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ की एक फोटो है ना, ऐसी ही फोटो ट्रंप शायद चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हो, लेकिन ट्रंप की चाल को भारत समझ गया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मुनीर और मोदी की मुलाकात करवा सकते थे और यह बात प्रधानमंत्री मोदी को कतई मंजूर नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत को ट्रंप का पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप से मिलना भी ठीक नहीं लगा। भारत को इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि ट्रंप पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप से मुलाकात करे, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसे डिनर कराना, ये भारत को समझ से परे लगा। अब इसी बिंदु पर हम करते हैं चर्चा। भारत ने क्या दिया था, इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ मीडिएशन। हम अमेरिका या कोई भी दुनिया की कोई भी तीसरी, चौथी, पांचवी शक्ति आ जाए, हमें किसी मीडिएशन की जरूरत ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये हमारा फैसला होगा कि कब हम सीजफायर करें या ना करें। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सीजफायर हो गया। असल में ट्रंप साहब से कई बार चूक हो जाती है समझने में। उनको लगता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, और जैसे भारत में भी आजकल कुछ लोगों को लग रहा है इन दिनों कि मेरा वचन ही शासन है, मैं जो कह देता हूं वही सबको मान लेना चाहिए। ट्रंप साहब को भी ये गलतफहमी हो गई और उनको इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि कोई नेता विश्व में ऐसा हो जो इस महाबली को, बाहुबली को, महाशक्ति को ये कह दे कि आप गलत बोल रहे हैं और हम अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति करेंगे। परोक्ष रूप से मोदी ने ट्रंप को यही संदेश दिया और उस समय तमाम लोग ये बात उठा रहे थे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है इसमें। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनको भारत की मीडिया से ज़्यादा विदेशी मीडिया पे भरोसा है, वो जो लगातार NYT और तमाम तरह के लोग अखबार लहराते रहते हैं, उनको आज ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि क्या कारण रहा कि इस प्रकार से ट्रंप को, मुझे लगता है ट्रंप को पहली बार ही किसी ने इस तरह से मुंह पर उत्तर दिया होगा कि भैया आप अपने काम से काम रखो। और एक विश्व में ऐसा नेता तो कम से कम है। आपने सही बताया कि अजरबैजान वाली तस्वीर वो रिपीट करना चाह रहे थे कि चलो यहाँ बुला दिया, और व्हाइट हाउस में कुछ भी ड्रामा करवा सकते हैं। वही तस्वीर आ गई, इसी का मैं वही कह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस में वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा हमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ देखा था, किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने मिलके उनको, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा है। दोनों उस पर टूट पड़े थे, सारे मीडिया के सामने खुले में ऐसा हुआ। इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया, और निर्णय लिया ही नहीं, उनको स्पष्ट रूप से बता भी दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और ये ब्लूमबर्ग आज ये स्टोरी कर रहा हूं, भारत की जनता तो उसी दिन जानती है जिस दिन पूरी ये बातचीत हो गई थी। और बातचीत से बता रही है 35 मिनट तक पूरी बातचीत होती रही और यही समझाया जाता रहा कि क्यों सीजफायर हुआ, कैसे सीजफायर हुआ। अमेरिका की इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई उनका रोल नहीं है, कोई उनका मीडिएशन नहीं हो। और जब ट्रंप चिढ़ गए तो उन्होंने ये टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ छेड़ दिया। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रंप लिसन्ड केयरफुली, ट्रंप बहुत ध्यान से सुनते रहे, और वो जब वो ये समझ गए हैं राहुल जी कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं, तो फिर क्या किया जाए। भारत, माफ कीजिएगा, वो जो शांति का कौन सा पुरस्कार वो चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलने से रहा। देखिए, तो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दिया। देखिए अभी तक क्या है कि अभी तक अमेरिका जो है वो विश्व भर में इसलिए जाना जाता है कि वो अलग अलग जगह वॉर्स शुरू करता है, हर जगह डिस्ट्रप्शंस करता है वेरियस कंट्रीज में, इसके लिए जाना जाता है अमेरिका। लेकिन पहली बार ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है पीस ब्रोकर बन जाएं वर्ल्ड के।
और वो इसीलिए आपको जो व्हाइट हाउस की कई स्टेटमेंट्स हैं कि वो हर जो है हफ्ते एक जो है पीस नेगोशिएशन करवा रहे हैं, ये वो सब 3 बातें। साल से एक वॉर जो चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो तो नहीं सुलझा पाए। इसीलिए ये जो कोशिश है ट्रंप की, और उसमें वो जो फोन कॉल का पूरा ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट है उसमें जो फोन कॉल का जिक्र है, देखिए भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करता है, और ये हमारी कंटिन्यूअस नीति रही है जब से भारत जो है आज़ाद हुआ है, कि हम तीसरे व्यक्ति की मीडिएशन इन रिश्तों में नहीं चाहते, चाहे जो भी हमारे रिश्ते रहे हों। और यही बात स्पष्ट रूप से जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये बातचीत हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ साफ बता दी कि हम ये मीडिएशन नहीं चाहते। दूसरा, वो ये भी समझ गए थे, जैसा आपने बताया, कि वो आर्मीनिया और अजरबैजान की तरह जो तस्वीर बनाना चाहते थे ट्रंप जो हैं, वो बात समझ गए थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये मना कर दिया कि ऐसा कोई जो है वो बयान नहीं देने वाले हैं कि आपके कारण कोई जो है यहाँ पर दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है। और यही कारण है कि ट्रंप नाराज हैं। दूसरा कारण देखिए, ट्रंप जो बातें कर रहे हैं उसका लॉजिक समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि रशिया का आप ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए मैं आप पे जो है पेनल्टी लगाऊंगा 25%, पर ये तो चाइना भी खरीद रहा है।